यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो संगठन और समाज में एकता और सहयोग के महत्व को दर्शाती है। एक आदमी था जो हमेशा अपने संगठन ग्रुप में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और संगठन से दूर हो गया। कुछ सप्ताह पश्चात एक बहुत ही ठंडी रात में उस संगठन के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि आदमी घर पर अकेला ही था। एक सिगड़ी और सी, इसको अलाव कहते हैं, में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा था। उस आदमी ने आगंतुक मुखिया का बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उठते हुए देख रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज़ पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने संगठन के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग की गई लकड़ी की आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्दी ही बाहर निकल गई और समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्ज्वल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज़्यादा कुछ शेष न बचा था। इसी बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया। कम से कम शब्द बोले जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी तथा ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। संगठन का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी प्लस बिखेरता है। संगठन से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, संगठन या एक दूसरे का साथ से ही हमारी पहचान बनती है। इसीलिए संगठन हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। संगठन के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए उससे जुड़े विचारों के प्रति होनी चाहिए। संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है। आध्यात्मिक,
पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान, सांस्कृतिक इकाई, सेवा संस्थान आदि संगठन के बिना मानव अधूरा है। अतः हर क्षेत्र में जहाँ भी रहें, संगठित रहें, सुरक्षित रहें। आपको मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अच्छी मोटिवेशन कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।